हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम HTML और CSS के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। HTML और CSS मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा भी दिया है और आपको रिवाइज भी करा दिया है। फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें डिस्कस करना आज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मे बी इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ इनलाइन CSS एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। मैंने आपको CSS बताया था, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसमें 3 तरह की स्टाइलिंग होती है। एक होता है इनलाइन, अगर उस लाइन के अंदर CSS आप कर रहे हैं तो वो इनलाइन होता है। अगर आप स्टाइल टैग लिख के CSS कर रहे हैं तो वो हमारा इंटरनल CSS होता है। और अगर एक अलग से आप फाइल बना के CSS लिखते हैं और फिर उसको हेड सेक्शन के अंदर जाके अटैच करते हैं तो वो हमारा एक्सटर्नल CSS होता है। तो ये 3 तरह से हम CSS करते हैं, जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है। तो इनलाइन CSS के लिए हमारा क्या होता है, इट कंटेन द CSS प्रॉपर्टी इन द बॉडी सेक्शन अटैच विद द एलिमेंट, है ना। जो भी हमारा एलिमेंट का जो बॉडी सेक्शन होगा, अगर उसके लाइन में हम CSS लिखते हैं, वैसे CSS को हम क्या बोलते हैं, इनलाइन CSS बोलते हैं। अगर उसके सिंटैक्स की बात करें तो ये हमारा सिंटैक्स होता है, जहाँ मैंने p टैग के अंदर ही एक स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा और उसके अंदर उसका कलर क्या दे दिया, ब्लू। तो अब जो सिंटैक्स ऑफ इनलाइन टेक्स्ट है, ये अब जो प्रिंट होकर आएगा वो किस कलर में आएगा, ब्लू कलर में प्रिंट होकर आएगा। तो एग्जाम में हमेशा आप डेफिनेशन लिखा कीजिए, फिर उसका सिंटैक्स लिखा कीजिए और फिर एक एग्जाम्पल दिया कीजिए, तब आपका मार्क्स नहीं कटेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया, बॉडी लिया। आप एग्जाम्पल लिखिएगा तो उसमें HTML, हेड, टाइटल, ये सारा कुछ लिखने के बाद बॉडी स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर मैंने पैराग्राफ टैग लिखा और जिसका बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया ब्लू। अब जो पैराग्राफ है, दिस इज पैराग्राफ, इसका बैकग्राउंड कलर कौन सा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है हमारा किसका, इनलाइन CSS का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ CSS रूल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ये है हमारा कि सबसे पहले हम एक सिलेक्टर लिखते हैं। जो हमारा सिलेक्टर का मतलब होता है किस वाले कौन से एलिमेंट को आप स्टाइल करना चाहते हैं, उस एलिमेंट को लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको स्टाइलिंग देनी है उसका प्रॉपर्टी लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ठीक है। ये सारा जो यहाँ से यहाँ है, इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या, डिक्लेरेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टर बोलते हैं। और ये बैकग्राउंड कलर क्या है, हमारा प्रॉपर्टी है। यहाँ कलर होता है तो वो भी प्रॉपर्टी होगा, यहाँ फॉन्ट साइज लिखा है तो ये भी हमारा क्या होगा, प्रॉपर्टी का लगेगा, राइट। और जो इसकी वैल्यू मैंने रेड लिखी है, ये हमारा रेड क्या है, उसका वैल्यू है उस प्रॉपर्टी का। कौन से प्रॉपर्टी का, इस वाले प्रॉपर्टी का, ठीक है। इसी तरह से फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, 20 है। तो इस तरह से हम लिखते हैं CSS रूल्स को, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज CSS, CSS क्या है, एंड राइट द टाइप्स ऑफ CSS, है ना। CSS क्या है और CSS के टाइप्स को बताना है। या फिर इसमें आपको इस टाइप से भी पूछ सकता है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन क्रिएट CSS स्टाइल शीट। कितने टाइप से आप CSS स्टाइल शीट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ कीजिएगा, क्या कीजिएगा, CSS लिखिएगा और उसके बाद उसका डेफिनेशन लिखिएगा। डेफिनेशन क्या है, CSS is a style sheet language which is used to describe the look and format of an HTML document। CSS क्या होता है, जो हमारा HTML वेब पेज बना है, अगर उसको स्टाइल करना है, उसको देखने में खूबसूरत बनाना है, तो उसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ होता है, उसी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं, CSS बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने ये सारा टॉपिक आपको पढ़ा रखा है ना। इट इज़ यूज टू चेंज द स्टाइल ऑफ वेब पेज। वेब पेज के स्टाइल को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज टू चेंज इंटरफेस। इंटरफेस को खूबसूरत बनाने के लिए, वेबसाइट को इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमारे CSS का इस्तेमाल किया जाता है। 3 तरह से हमारा CSS होता है। एक होता है हमारा इनलाइन, अगर आप उस लाइन के अंदर ही CSS करते हैं तो उस वाले CSS को हम क्या बोलते हैं, इनलाइन CSS बोलते हैं। अगर आप स्टाइल टैग लिखने के बाद उसका CSS करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल CSS बोलते हैं, जो कि हमारा हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग का इस्तेमाल करके लिखा जाता है। अगर आप बाहर एक CSS का फाइल्स बनाते हैं और उसको अटैच करते हैं हेड सेक्शन के अंदर, तो वैसे CSS को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल CSS बोलते हैं। इसको क्रिएट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम न्यू फाइल लेते हैं और उस फाइल को सेव क्या करते हैं, .CSS एक्सटेंशन से उसको सेव करते हैं और फिर उसको
लिंक टैग का इस्तेमाल करके हम अपने वेबसाइट में लिंक करते हैं, है ना। अगर आपको पूछेगा कि हमारा एक्सटेंशन CSS के लिए क्या एक्सटेंशन है, तो आप लिखिएगा .css एक्सटेंशन यूज़ होता है हमारे कैस्केडिंग स्टाइल शीट के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ CSS। CSS का बेनिफिट क्या है, यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेजेस डाउनलोड फास्टर, जो हमारे पेजेस होते हैं उसकी डाउनलोडिंग स्पीड जो होती है वो हमारी फास्टर हो जाती है CSS का यूज़ करने से। टाइप लेस कोड, हमें कोड कम लिखना पड़ता है। स्टाइल CSS आने की वजह से क्या हुआ, हम कम कोड लिखने के बावजूद अपने वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। वेब पेज शॉर्टर एंड नीटर, हमारा जो वेब पेज होगा वो छोटा होगा और बहुत ज़्यादा साफ और सुथरा होगा। लुक ऑफ वेबसाइट इज़ कंसिस्टेंट, जो हमारा लुक होगा वो कंसिस्टेंट होगा। CSS का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, उसको हर तरह के डिवाइस के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। मोबाइल के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं, डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, टैब के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। अपडेटिंग डिज़ाइन इज़ ईजियर, डिज़ाइन को अपडेट करना आसान होगा। मान लीजिए आज मेरा ये कलर इसका रेड है, एक हफ्ते बाद हम चाह रहे हैं कि इसका कलर हम क्या कर दें, ब्लू कर दें, तो आसानी से जाके हम क्या कर सकते हैं, CSS फाइल में चेंज करके उसको अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट करना क्या है हमारा, आसान है। मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट इज़ ईजियर एंड लेस एरर प्रोन, है ना। जो हमारा मेंटेनेंस है वो बहुत आसान है, आसानी के साथ वेबसाइट को आप मेंटेन कर सकते हैं। आप जो वेबसाइट बना है उसमें CSS में अगर आपको चेंजेस करना है तो आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, आप उसके डिज़ाइन को, लेआउट को चेंज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स होते हैं हमारे किसके, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के। अगला क्वेश्चन है कि हमारा डोम का फुल फॉर्म क्या होता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, ये सब 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट कितने तरह का होता है, 2 तरह का हमारा वेबसाइट होता है, समझ लिए। एक होता है हमारा स्टैटिक और एक होता है हमारा डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट वो होता है जो कि किसी एक डिवाइस के लिए बनाया जाता है, और डायनेमिक वेबसाइट वो होता है कि जो हमारे हर तरह के डिवाइस के लिए क्या हो, सूटेबल हो। चाहे वो आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हो, चाहे वो आप टैब में यूज़ कर रहे हो, हर तरह के फ़ोन में आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। वैसे वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट मैंने बता दिया, डायनेमिक वेबसाइट भी मैंने आपको बता दिया। अब हम HTML के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला है राइट एन HTML कोड टू शो यूजेस ऑफ BG एंड बैकग्राउंड एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग, है ना। BG एट्रीब्यूट एंड बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का क्या यूज़ है उसके बारे में हमें बताना है। तो सिंपली यहाँ तक तो मैंने क्या लिख दिया है, स्ट्रक्चर लिख दिया है, ये ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है। मेन काम यहाँ से आता है, इसके अंदर मैंने क्या लिख लिया है, एक H1 टैग ले लिया। यहाँ क्या होगा, H1 होगा, ठीक है। एक H1 टैग लिख लिया जिसमें मैंने हेडिंग डाल दिया है BG कलर। जो हमारा अब आउटपुट आएगा तो उसमें सबसे पहले क्या लिखा के आएगा, ये BG कलर लिखा के आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने एक टेबल लिया है जिसका बॉर्डर मैंने कितना दे दिया है, 3 दे दिया है, और उस बॉर्डर का कलर क्या दे दिया है, क्यान कलर का दे दिया है, ठीक है। क्यान कलर आप जान रहे हैं किस टाइप का होता है, क्यान कलर ये होता है ना, इस टाइप के कलर को हम क्या बोलते हैं, क्यान कलर बोलते हैं, इसी टाइप से मिलता जुलता होता है। उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले एक टेबल रॉ बनाया है और उसके अंदर मैंने टेबल डेटा डाला है। उस डेटा में मैंने क्या क्या डाला है, एक वेबसाइट का नेम डाला है, वेबसाइट URL डाला है और मोबाइल नंबर डाला है। अब जब हम एक टेबल रॉ क्रिएट कर रहे हैं तो यह क्या करेगा, एक रॉ क्रिएट करेगा जिसमें 3 सेक्शन बनाएगा, 1 2 3। पहले सेक्शन में ये लिख देगा वेबसाइट का नेम, दूसरे में लिख देगा ये URL और तीसरे में लिख देगा मोबाइल नंबर। अब जब हम यहाँ पे TR और TD टैग लिखेंगे तो ये कीडो कोडर जो लिख रहे हैं ये सबसे पहले किस में जाके भराएगा, इसके नीचे जाके भराएगा। इसके नीचे एक और टेबल इस टाइप का बनेगा, और ठीक है, और इसके नीचे जाके ये वाला पहला डेटा भराएगा, और वेबसाइट वाले की जगह ये वेबसाइट वाला भराएगा, और मोबाइल नंबर की जगह ये मोबाइल नंबर भराएगा। इस तरह से आपका क्या होगा, आउटपुट आएगा। और जैसे आप बॉर्डर लिखे हैं तो बॉर्डर इसमें मोटा हो जाएगा हर तरफ से 3 का, और उसका कलर क्या हो जाएगा, क्यान वाला कलर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बैकग्राउंड के लिए क्या करेंगे, इसी तरह से हमने क्या किया है, एक और डेटा लिया है, वेबसाइट और URL मोबाइल नंबर लिखा है। इसमें क्या होगा कि वो बैकग्राउंड कलर उसका चेंज कर देगा उस वाले रॉ का, है ना। रेड लिखा है तो उस वाले जो रॉ में बैकग्राउंड कलर होगा वो कौन से कलर का होगा, आपका रेड कलर का होगा। इस कलर का उसमें कलर भरा जाएगा और इस कलर के अंदर आपका जो भी डेटा है वो लिखा रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा राइट HTML कोड टू क्रिएट एन अननंबर्ड और बुलेट लिस्ट, है ना। मतलब अनऑर्डर लिस्ट आपको क्रिएट करना है। बुलेट लिस्ट का मतलब ही होता है कौन सा लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। तो हमको ऑलरेडी ऑर्डर लिस्ट आपको और अनऑर्डर लिस्ट आपको पढ़ा चुके हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हमारा ऊपर का सिंटैक्स हो गया। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक UL लिखा है, UL मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट,
और li मतलब होता है लिस्ट आइटम। एक यूएल के अंदर मैंने 3 आइटम लिखे हैं, है ना, कैट, डॉग और काव। जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखिएगा एक बुलेट डिफ़ॉल्ट, इसको हम डिफ़ॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट हमारा यही होता है। तो ये बुलेट में आपको ये तीनों नाम जो लिस्ट आइटम है वो प्रिंट करके दे देगा। अगला क्वेश्चन हमारा, राइट द HTML कोड टू क्रिएट एन अनऑर्डर लिस्ट ऑफ ऑल द टाइप्स, है ना। अभी मैंने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना सिखाया ऊपर, इसी तरह से आपको पूछ रहा है अनऑर्डर लिस्ट ही क्रिएट करना है, लेकिन इसके जितने भी टाइप है, टाइप का मतलब सर्किल होता है, स्क्वायर होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, ये तीनों टाइप का आपको यूज़ करके क्रिएट करना है। तो उसके लिए कैसे क्रिएट करने हैं, पहले डिफ़ॉल्ट के लिए तो ऑलरेडी आपको अभी दिखा दिया, ठीक है। अगर मुझे सॉलिड सर्कल बनाना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टाइप में क्या लिख देंगे, डिस्क लिख देंगे, तो वो इस टाइप का सर्किल जो होता है इस टाइप का आपको बना के देगा लिस्ट में। उसी तरह से जब आप यहाँ सर्कल इस्तेमाल कीजिएगा तो वो सर्कल की तरह बना के देगा, ठीक है। अगर आप यहाँ स्क्वायर लिखिएगा तो वो स्क्वायर की तरह बना के देगा आउटपुट में लिस्ट, ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम्पल के बाद इसका आउटपुट है, डिफ़ॉल्ट वाला तो आप देख रहे हैं इस टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ मैंने डिस्क सॉलिड लिखा था तो आप देख सकते हैं डिस्क सॉलिड कौन वाला है मेरा, ये वाला है। तो ये आप देखिए इसका आउटपुट कैसा दिख रहा है, इसका आउटपुट आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सर्किल वाले का देखिए, सर्किल वाले का ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और आप देखिए यहाँ स्क्वायर वाले का कैसा दिख रहा है, स्क्वायर वाले का इस टाइप से दिख रहा है, यहाँ सर्किल नहीं होगा, सॉरी, ठीक है, क्या होगा, स्क्वायर होगा। स्क्वायर वाले का आप देख सकते हैं इस टाइप से दिख रहा है। तो ये 4 टाइप होता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट में, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा भी रखा है HTML वाले वीडियो में, वन शॉट वाले में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर लिखना है। ऑलरेडी आपको मालूम है कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका डॉक टाइप से स्टार्ट होता है, उसके बाद हम लिखते हैं HTML का जो लैंग्वेज है वो, ये लिखना कंपलसरी नहीं है। फिर हम हेड लिखते हैं, फिर हेड के अंदर टाइटल लिखते हैं, फिर हेड को क्लोज करते हैं, फिर बॉडी ओपन करते हैं, बॉडी के अंदर कंटेंट लिखते हैं, फिर बॉडी को क्लोज करते हैं और फाइनली हेड को HTML को क्लोज कर देते हैं, ना। तो ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट है, इस टाइप से लिखा जाता है। अगर ये पूछेगा एग्जाम में तो आप आराम से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट एन HTML कोड टू इम्बेड अ वीडियो क्लिप यूजिंग वीडियो टैग। वीडियो टैग का इस्तेमाल करके आपको वीडियो इम्बेड करना है। तो वीडियो टैग का यूज़ कैसे होता है, ये वीडियो टैग का वीडियो इम्बेड करने के लिए हम वीडियो टैग का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो टैग ओपन, वीडियो टैग क्लोज, आप उसमें कंट्रोल्स डाल सकते हैं, उसका लूप वगैरह डाल सकते हैं। फिर उसके अंदर आप क्या करेंगे, ये इम्बेड कर रहे हैं आप क्या चीज़, वीडियो, है ना। तो वीडियो के लिए इम्बेड करने के लिए क्या लिखते हैं, सोर्स SRC, और जो वीडियो का URL है वो URL लिखते हैं। तो आपका क्या होगा, वेबसाइट पे वो वीडियो बन के आ सकता है। फिर आप प्रॉपर्टी के थ्रू इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, आप इसका हाइट बढ़ा सकते हैं, आप इसका वीडियो का जो है विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ इम्बेड टैग, है ना। इम्बेड टैग के जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उसको बताएं। उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, एक होता है हमारा SRC जो कि हमारा सोर्स एट्रीब्यूट होता है, मतलब जो हमारा ऑडियो है उसका लोकेशन क्या है। हाइट से आप उस ऑडियो का जो हाइट है उसको चेंज कर सकते हैं, उसके हाइट को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। विड्थ से क्या कर सकते हैं, आप उसके विड्थ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हमारा ऑटो स्टार्ट है। ऑटो स्टार्ट जब आप ट्रू देंगे तो जैसे पेज लोड होगा वो ऑडियो चलना स्टार्ट हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। अगर आप फॉल्स देंगे तो वो ऑटो स्टार्ट नहीं होगा, उसको आपको स्टार्ट करने के लिए क्लिक करना होगा प्ले बटन पे। लूप का मतलब होता है अगर आप ट्रू देंगे तो वो क्या होगा, आपका कंटिन्यूसली प्ले होता रहेगा। अगर आप फॉल्स देंगे तो कंटिन्यू प्ले नहीं होगा, एक बार प्ले होके बंद हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द HRF एट्रीब्यूट ऑफ एन एंकर टैग। एंकर टैग का HRF एट्रीब्यूट हमारा क्या होता है उसको अभी बताना है, ठीक है। थोड़ा सा साइज पेन का छोटा कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ है हमारा कि अगर मुझे बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ एक OL टैग ले लिया है, अनऑर्डर लिस्ट ले लिया है, जिसके अंदर 2 लिस्ट आइटम बना लिया, ठीक है। और पहले वाले लिस्ट के अंदर मैंने ये कीडो कोडर लिख दिया, दूसरे वाले के अंदर www.google.com लिख दिया। यहाँ क्या होगा, वो URL होगा जो मैंने अभी इसमें नहीं लिखा है, ठीक है। अब ये 2 लिंक बनेगा। अब जैसे यूज़र इस पर क्लिक करेगा वो कहाँ चला जाएगा, google.com पे, और जैसे kidocoder.com पे क्लिक करेगा तो वो kidocoder.com पे चला जाएगा। तो ये होता है हमारा एंकर टैग। एंकर टैग का मतलब ये होता है कि अगर मुझे पेजेस के बीच में स्विच करना है, जंप करना है, तो हम एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है सो द यूजेज ऑफ मेल टू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, है ना। मेल टू को हम कैसे यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। एंकर टैग के अंदर हम मेल टू लिखते हैं और जिस मेल को भेजना है उस लिखते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं, तो उसको मेल चला जाता है। उसके बाद है राइट द कोड इन HTML टू क्रिएट अ टेबल हैविंग 3 रॉ एंड 2 कॉलम। एक टेबल क्रिएट करना है जिसमें 3 रॉ हो और 2 कॉलम हो। तो सिंपली है हम tr टैग का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हम अपना आराम से टेबल क्रिएट कर सकते हैं सिंपली इस तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट द HTML कोड टू शो द यूजेज ऑफ फ्रेम एट्रीब्यूट। फ्रेम एट्रीब्यूट का यूज़ करने के लिए हमें एक HTML कोड लिख के दिखाइए, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रेम है, आप इस कोड का यूज़ करके फ्रेम बना सकते हैं। ऑलरेडी मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द कंटेनर एंड एम्प्टी टैग। कंटेनर एंड एम्प्टी टैग क्या होता है, तो कंटेनर एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट दैट रिक्वायर्ड स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग टैग, जिसमें स्टार्टिंग और साथ में एंडिंग दोनों टैग हो उसको हम कंटेनर एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा हेड, बॉडी, है ना, टाइटल, ये सारे हमारे क्या है, कंटेनर एलिमेंट है। एंड एंडिंग टैग इज सिमिलर टू द स्टार्टिंग दैट एक्सपेक्ट दैट इज बिगनिंग विद द स्लैश। जो हमारा ओपनिंग टैग है उसमें स्लैश नहीं लगा होता है और जो हमारा क्लोजिंग या फिर जिसको हम एंडिंग टैग बोलते हैं उसमें हमारा स्लैश लगा होता है। एम्प्टी टैग क्या होता है, जिसमें कोई भी एंडिंग टैग नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी टैग बोलते हैं। जैसे हमारा बियर्ड है, HR है, बेस है, इमेज टैग है, ये सारे हमारे क्या है, एम्प्टी टैग हैं। राइट द नेम ऑफ 5 कंटेनर टैग एलिमेंट। 5 कंटेनर टैग का नाम लिखिए। ऑलरेडी आपको पता है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग हो उसको हम कंटेनर टैग बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द नेम ऑफ 5 एम्प्टी टैग। 5 एम्प्टी टैग लिखिए। BR है, HR है, हमारा बेस फॉन्ट है, इमेज है, लिंक है, ये सारे क्या है, हमारे एम्प्टी टैग है। डॉक टाइप क्या होता है, डॉक टाइप का मतलब होता है कि वो डॉक्यूमेंट के वर्जन को बताता है और HTML टाइप डॉक्यूमेंट को डिफाइन करने के लिए, डिक्लेरेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट इज HTML टैग। HTML टैग हमारा क्या है, HTML टैग क्या हमारा एक डॉक्यूमेंट है जो कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। उसके अंदर हमारे सारे टैग्स का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, वेब पेज को बनाते हैं। उसके बाद हमारा हेड क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन जो छोटे छोटे मैं बता रहा हूँ ना, इसमें से एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर में चांसेस है आने का। हेड क्या होता है, हेड हमारा एक कंटेनर है जो कि हमारा इंफॉर्मेशन रखता है किस किस चीज़ का, स्क्रिप्ट का, हमारे टाइटल का, हमारे स्टाइल का और हमारे डॉक्यूमेंट के डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। उसके बाद हमारा टाइटल टैग क्या होता है, जो हमारा जो कंटेंट जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके टाइटल को स्टोर करने के लिए हमारे टाइटल टैग का इस्तेमाल होता है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ, यही हमारा क्या होता है, टाइटल होता है ना। जो हम टाइटल टैग के अंदर जो लिखते हैं वो हमें यहीं दिखता है, ठीक है। उसके बाद हमारा बॉडी टैग होता है। जो भी कुछ हमें वेबसाइट पे दिखाना है, प्रिंट करना है, वो सारा हम कहाँ लिखते हैं, बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। मेटा टैग क्या होता है, मेटा टैग होता है जो डिफाइन करता है हमारे मेटा डेटा को, HTML डॉक्यूमेंट के मेटा डेटा को, मेटा इन्फॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारा मेटर केयर सेट क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, कैरेक्टर इनकोडिंग यूज़ होता है इसमें। वह ऐसा एट्रीब्यूट है मेटा टैग जो कि स्पेसिफाई करता है कैरेक्टर इनकोडिंग के यूज़ को, है ना, जिसका कि कौन सा लैंग्वेज हमारा यूज़ हो रहा है, इंग्लिश यूज़ हो रहा है, उसमें कौन से कैरेक्टर रहता है। तो हम लोग बेसिकली कौन सा लिखते हैं यहाँ पे, UTF-8 लिखते हैं, कैरेक्टर इनकोडिंग, है ना। उसके बाद हमारा है कि HTML का एक्सटेंशन क्या है, .html है या फिर .html लिखा जाता है। व्हाट इज़ एन एलिमेंट इन HTML। HTML में एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट रिप्रेजेंट वन कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट एंड एलिमेंट हैज़ 3 पार्ट। 3 पार्ट होता है, स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग एंड कंटेंट बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे HTML और CSS के। बाकी मैंने सारा सिलेबस ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है और आप वो वीडियो भी देखे हुए हैं। जितना क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो ऑलरेडी आपको पता चल रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन तो मुझे आते ही हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाया हुआ है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम साइबर एथिक्स का क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।